Hello students, this is Nitish. Students, in this channel we will discuss today ICSE 10th chemistry courses. क्लियर? तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल पर जो स्टूडेंट्स नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन वीडियोस की आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। यानी पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, पूरी डिटेल जानकारी हमें पता चलेगी कि किस तरीके से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया, कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, या फिर पीरियोडिक जो पीरियोडिसिटी है ये क्या होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग क्लियर करेंगे। या फिर हम इसमें देखा जाए तो अगर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की हम आपको एटॉमिक नंबर दे दें, आपको हम उसका ग्रुप पूछें या फिर उसकी पीरियड पूछें तो आप उसको बता पाओ, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझेंगे। हम इसमें बैलेंसी सीखेंगे, हम इसमें मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एटॉमिक की साइज़, उनमें जो है कुछ एलिमेंट्स के एग्जांपल्स लेकर समझेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो देखो अब यहाँ पे दिया गया है कि एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस, क्लियर, which made up of only one type of atoms. They are the basic unit of all matter, type of matter. तो जो एलिमेंट्स हैं वो प्योर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, और ये केवल एक टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। अब जो बेसिक यूनिट होती है ये हमारी है। अब आगे इनको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, क्योंकि हमारे पास कम एलिमेंट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स है, तो इनको एक टेबल के फॉर्म में पढ़ने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग जो है व्यूज़ थे। जैसे पहले साइंटिस्ट हमारे डोब्राइनर थे, फिर न्यूलैंड्स थे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक साइंटिस्ट हमारे दमित्री मेंडलीव हैं, क्लियर। तो एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डोब्राइनर्स की, देखो अब यहाँ पे तो डोब्राइनर्स ने क्या किया था कि जो भी उस टाइम पर नोन एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने तीन के ग्रुप्स में डिवाइड किया था। जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इस तरीके से फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इस तरीके से तीन एलिमेंट्स के जो है बिहाफ पे इन्होंने देखो आप किया है क्लासिफिकेशन, ठीक है, इस तरीके से। अब इनमें इन्होंने क्या बताया कि जो ये फर्स्ट और जो ये लास्ट, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड का जो एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है, ठीक है, इनको अगर हम सम करें तो अगर हम देखेंगे कि इसका एटॉमिक मास होता है लिथियम का 7 और पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, और इनका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये 46 हो जाएगा। आप ऐड करोगे, हाफ करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 23। तो ये जो है इसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा, ये इन्होंने बताया था। ये कॉन्सेप्ट इनका डोब्राइनर का था, क्लियर। अब आगे देखो आप, जब डोब्राइनर ने इतना बताया तो ये जो तीन का पेयर था और इनके थ्रू जो है एटॉमिक नंबर को फाइंड करना, ये सभी एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं हो रहा था, तो इनकी जो है ट्रायड्स जो थी वो फेल हो गई। अब इसके बाद एक नए साइंटिस्ट न्यूलैंड्स आए, जिन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट बताया था, ये म्यूजिकल जो नोट्स होते हैं हमारे सा रे गा मा पा धा नी सा, इन पर बेस्ड होता है। इन्होंने क्या बताया कि जो एलिमेंट्स हैं उनको आप अरेंज करोगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, क्लियर। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, ठीक है।
उसके बाद इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है कि एवरी एट द एलिमेंट बिगिनिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट रिजेंबल्स द फर्स्ट एलिमेंट इन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हर एक आठवां एलिमेंट जो है, आप कहीं से कोई एलिमेंट उठा लो ग्रुप के, उनमें आप देखोगे कि हर आठवां एलिमेंट फर्स्ट से प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबल करेगा, यानी कि इक्वल होगा। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं एक दूसरे के सेम होंगी। ठीक है, बट ये भी जो थी एक लिमिटेड एलिमेंट तक ही पॉसिबल थी। ठीक है, जैसे जैसे एलिमेंट्स खोजते गए वो डिस्कवरी होती गई, तो अलग अलग जो है प्रॉपर्टीज़ की एलिमेंट्स मिलती गई और इससे इनकी भी जो है थियरी फेल हो गई। अब आते हैं दिमित्री मेंडलीव, और इनका जो कॉन्सेप्ट है ये क्या बताया इन्होंने, जो कि एक रशियन केमिस्ट थे। ठीक, फर्स्ट टाइम इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को एक लॉ के थ्रू समझाया कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है किसकी, एटॉमिक मासेस की। इट मीन्स उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है एलिमेंट्स को रखा था। उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, यहाँ बताया गया आपको कि देखो आप ये 63 एलिमेंट्स उस टाइम पर नोन थे, जिसको उन्होंने वर्टिकल कॉलम जो कि ग्रुप बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल रोज जिनको हम पीरियड्स बोलेंगे, इनमें इन्होंने क्या किया था, इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। और ये बताया था, ये प्रेडिक्शन दी थी कि फर्दर एलिमेंट्स जो हैं वो खोजे जाएंगे, यानी अभी भी बाकी हैं। बट दिस मेथड कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, द रेयर अर्थ मेटल्स एंड द आइसोटोप। बट लेकिन ये जो हमारी कॉन्सेप्ट थी, ये जो हमारा मेथड था, ये कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, कुछ एलिमेंट्स के बारे में नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, आइसोटोप्स को नहीं बताया था। आइसोटोप जो कि आप पढ़ चुके हो कि आइसोटोप जो होते हैं हमारे, ठीक है, जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, किसी जो है एलिमेंट का आइसोटोप जो होगा एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। जैसे हम हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप जानते हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3। तो अब उनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इसके बारे में इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, इन्हीं की जो डिफेक्ट्स थी यानी डिमेरिट्स थी, उसको दूर करने के लिए क्या किया, हेनरी मोजले ने अपना एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है प्रस्तुत किया। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन है किसकी, एटॉमिक नंबर की। इसके बाद नील्स बोर ने अपनी एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया, जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। और इसमें इन्होंने, ये नील्स बोर और जो है हेनरी मोजले का कॉन्सेप्ट जो है, इनमें इन्होंने एक टेबुलर अरेंजमेंट दिया, जिसमें ग्रुप्स में और पीरियड्स में एलिमेंट्स को जो है डिवाइड किया गया। ठीक है, उनमें उसमें रखा गया, और जिसमें कि अगर हम साइलेंट फीचर्स की बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो देखो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। ठीक, वर्टिकल कॉलम्स है जिसको हम ग्रुप बोलते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे ये सारे ग्रुप बनाए गए हैं, ये देखो आप, ये सारे 18 ग्रुप हैं टोटल। क्लियर, इधर ये जो सबसे साइड में है ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक, ये हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं, ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, और ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो देखो आप फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होते हैं विथ वाटर। ठीक, सेकंड ग्रुप के जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। ठीक है, थर्ड ग्रुप में अगर एलिमेंट देखा जाए तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिसको हम लोग
3rd ग्रुप से लेकर वो 12th ग्रुप तक मिलेंगे हमको, ठीक है। दे हैव 2 आउटर मोस्ट सेल विच इज़ इनकम्प्लीट, इनके जो है आउटर मोस्ट सेल होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। फिर उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 ग्रुप जो हैं बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली की है, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली को कैल्कोजेंस बोला जाता है, ठीक। उसके बाद 17th ग्रुप को हैलोजेंस बोलते हैं, ठीक है। ये सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट आता है ज़ीरो ग्रुप। तो ज़ीरो ग्रुप जो है इनर्ट गैसेस का ग्रुप है, ठीक है, नोबल गैसेस का ग्रुप है। किसी भी एलिमेंट को इनर्ट या नोबल गैस तभी कहा जाता है क्यों, तब जब वो एलिमेंट्स क्या हों, स्टेबल हों। क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम देखें, देखो अब यहाँ बताया गया कि दीज एलिमेंट्स हैव देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दे हार्डली रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। इनके कंप्लीट होने की वजह से ये जो है आसानी से रिएक्शन नहीं करते हैं। ये अभी आप नहीं पढ़ोगे, आगे चल के आपको कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि रिएक्शन करते हैं इनर्ट गैसेस के, लेकिन बहुत रेयर केस में, ठीक है। नोट द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, 13, 14, 15, 16, 17 आर नोन फॉर द मेन ग्रुप एलिमेंट्स, आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर द नॉर्मल एलिमेंट्स, और इन्हीं के बारे में हमें कंप्लीट जो है डिस्कशन करनी है। उसके बाद द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द दीज ग्रुप्स आर इनकम्प्लीट, इनके इन सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं। क्लियर है। तो अगर आपको कोई इसमें डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे पीरियड्स की। तो देखो आप इस टेबल में आपको यहाँ पर 7 पीरियड दिखाई दे रहे हैं एलिमेंट्स के। क्लियर। तो फर्स्ट जो कि सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है, जिसमें कि केवल 2 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड जो कि हमारा 8 एलिमेंट्स हैं, ये शॉर्ट पीरियड है। सेकेंड, थर्ड शॉर्ट पीरियड है, ठीक। फोर्थ, फिफ्थ लॉन्ग पीरियड है, ठीक है। इसमें जो है 18 और 18 एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन सिक्स्थ में, सेवन्थ में हमारे 32 एलिमेंट होते हैं। कैसे, 55 से लेके 86 तक, 87 से लेके 118 तक। इसमें कुछ एलिमेंट्स जो है हमारे यहाँ से जो है बाहर निकाल कर अलग ग्रुप में उनको प्लेस किया गया है। तो ये सारे एलिमेंट्स काउंट होंगे और ये हमारा इस तरीके से है। 7th जो पीरियड है वो अभी भी इनकम्प्लीट है, ठीक है। जो यहाँ से एलिमेंट्स निकाले गए हैं 6 और 7 पीरियड से, उसको हम लोग लैंथेनाइट्स एंड द एक्टिनाइट्स सीरीज़ के एलिमेंट्स के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक बता दी गई हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर हम आपको बता दें कि किसी भी एटॉमिक नंबर जो है किसी एलिमेंट का अगर हम आपको बताएं, उसके बेसिस पर कैसे आप बता पाओगे कि वो किस पीरियड का एलिमेंट है। तो देखो आप हाइड्रोजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेल इंट्रोड्यूस हो रही है, ठीक। इस तरीके से अगर लिथियम लिखोगे आप तो लिथियम की 3 होती है। और आप 2n² रूल के अकॉर्डिंग जानते हो कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लिखे जाएंगे, तो 2 और 1। तो इसमें आपको 2 पीरियड जो है 2 सेल्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं, इसलिए सेकेंड पीरियड का है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, क्या कि द नंबर ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट द पीरियड। किसी एलिमेंट के बारे में अगर हमें पता करना है कि वो किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो उस एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी उस एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किस किस सेल में हैं। अगर फर्स्ट सेल में है तो पहले ग्रुप से, पहले पीरियड से। अगर वो सेकंड सेल तक जा रहे हैं तो सेकंड पीरियड से। इस तरीके से हम एलिमेंट्स के जो है पीरियड को बता पाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स भी बोला जाता है, ठीक है, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन आएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ बता दी आ गई। अब आगे अगर हम लोग देखें
पीरियोडिसिटी पढ़ना है, तो ये नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे। और तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।